संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब क्षेत्र हो गया, काल हो गया, गति आ गई, तो कौन सी गति से सिद्ध होते हैं? अब जिस समय पर सिद्ध होगा उस समय तो सिद्ध गति ही कहलाएगी। सिद्ध होने के समय पर तो सिद्ध गति ही कहलाएगी। तो सब सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। लेकिन सिद्ध गति से पहले क्या थे? तो मनुष्य गति ही होगी। त्रियंश से तो होता नहीं और कोई गति से तो होता नहीं, तो उससे पहले वो मनुष्य गति से सिद्ध हो गया, तो ये कहलाएगा भूत प्रज्ञापन है। अब ये भूत प्रज्ञापन ने भी 2 प्रकार का कर सकते हैं हम, एक तो व्यवधान के साथ में और एक निरंतरता या अनंतरता के साथ में। तो जिसमें कोई व्यवधान नहीं है वो तो मनुष्य गति ही हो गई।
अगर हमने व्यवधान डाल दिया, नहीं इससे पहले भी बताओ, वो सिद्ध पहले भी क्या थे मनुष्य से पहले, तो हो सकता है कोई नरक से निकल के आया हो, कोई त्रियंश बन के आया हो, कोई भी जीव सिद्ध मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से व्यवधान की अपेक्षा से उनकी गतियाँ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अनंतर गति होगी तो वो केवल मनुष्य गति होगी, और ये भी जो है उनका भूत प्रज्ञापन नय से कहलाएगी। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो केवल सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि जो भी वर्णन यहाँ बताया जा रहा है वो सब केवल हमको थोड़ा सा सिद्धों के पिछले जीवन या पिछले समय के बारे में बता करके हमें कुछ नया बताने की कोशिश की जा रही है, अन्यथा सभी सिद्ध तो सिद्ध ही हैं, सब तो सिद्ध गति के ही सिद्ध हैं। अगर हम सिद्ध गति का ही मान के चलें तो गति की अपेक्षा से कोई अंतर कोई आता नहीं है। इसी तरीके से क्षेत्र काल, जो उनका उस समय पर सिद्धि का क्षेत्र है वो उनका अपना स्व क्षेत्र है, जो समय है वही स्व समय है। तो इस तरह से देखें तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब हम पिछला देखते हैं तो अंतर आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काल हैं। इस तरह से गति लिंग की अपेक्षा से अब देखें हम तो सभी निर्ग्रंथ लिंग के साथ ही सिद्ध होते हैं, सीधी सी बात है ना। जिस समय पर वह सिद्ध हो रहे हैं उस समय पर भी उनके पास में निर्ग्रंथपना रहता है, तो निर्ग्रंथ लिंग से सिद्ध हुए। अब अगर हम लिंग उस रूप में देखें, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वो भी दो प्रकार का, एक द्रव्य वेद एक भाव वेद। तो द्रव्य की अपेक्षा से तो सभी पुरुष ही होते हैं। अब भाव की अपेक्षा से देखना है तो स्त्री वेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, बाहरी नाम कर्म की रचना की अपेक्षा से सभी पुरुष वेदी होंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लिंग में अंतर इस भाव में आ जाएगा, कितने नपुंसक वेद से सिद्ध हुए। अब नपुंसक वेद से सिद्ध होने में तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि नपुंसक वेद या स्त्री वेद या पुरुष वेद कोई भी होगा उसका 6 तो 9वें गुण स्थान में ही हो गया, और सिद्ध हो रहे हैं 14वें गुण स्थान में। तो अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो वहां पर तो वेद रहित हैं, सभी वेद रहित होकर के सिद्ध होते हैं, लिंग रहित होकर के सिद्ध होते हैं। लेकिन अब हम पूर्व की अपेक्षा से देखेंगे तो ये कहने में आएगा कि कोई भाव से पुरुष वेदी थे, स्त्री वेदी थे या अन्य वेदी थे। तो ये पिछली अपेक्षा से है। इसलिए जो भी सिद्ध हैं वो वास्तव में तो अपने प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखें तो वो तो वेद से रहित हैं, क्योंकि सभी वेद से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। और वेद से रहित पना सब जीवों का 9वें गुण स्थान में हो ही जाता है, सबका ही हो जाता है। तो अंत समय में तो सबका वेद से रहित पना ही है, इसलिए सभी लिंग से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। तो ये भी सिद्धि होती है। तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थ का मतलब कौन से भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अंतर डाल सकते हैं, है ना। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के ही तीर्थ में सिद्ध होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तीर्थंकर स्वयं तीर्थंकर जो बन करके सिद्ध हो रहे हैं और कुछ तीर्थंकरों के तीर्थ में सिद्ध हो रहे हैं। एक ये भी अंतर आ सकता है। और दूसरा अंतर ये भी आ सकता है कि तीर्थ का मतलब कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में, पहले तीर्थंकर के कि 22वें तीर्थंकर के कि 24वें कि 10वें, ये भी एक अंतर डाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं राम भगवान कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए, तो मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए। तो इस तरह से ये तीर्थ भी अलग अलग हम जान सकते हैं। इसके माध्यम से भी हमें सिद्धों के प्रति थोड़ा सा हो सकता है कुछ अंतर पड़ जाता हो आदर भाव में, है आदर भाव में अंतर पड़ जाता है। कई लोगों के लिए ऐसा ही पड़ सकता है। जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए तो मतलब महावीर भगवान से बहुत पहले सिद्ध हो गए, तो बहुत बड़े हो गए, बहुत पहले सिद्ध हो गए, है ना। और एक महावीर भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए वो तो अभी के हुए, अभी के बाद के हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ भावों में अंतर तो आता है। बाहुबली भगवान, भरत भगवान तीर्थी काल के अंत में ही सिद्ध हो गए, तो ये उन्हीं पहले तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हो गए, इसमें भी अंतर पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई तीर्थंकर ज़्यादा अच्छे लगते हो, उन तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए, हाँ वही तो हमारे फेवरेट तीर्थंकर हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब भी तीर्थ की अपेक्षा से आपके भावों में अंतर थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन जानकारी हमें सब चीज़ की होना ही चाहिए। बाकी देखा जाए तो सभी जो है अपने रत्नत्रय तीर्थ में सिद्ध होते हैं। निश्चय तीर्थ कौन था? रत्नत्रय तीर्थ, क्या बोलते हैं? हाँ, रत्नत्रय को तीर्थ कहा गया, इसी से ही तो तीर्थ हैं, रत्नत्रय से। बाकी तो सब बाहर की बातें हैं।
तो ये सब तीर्थ हैं, ये तो व्यवहार के तीर्थ हैं कि महावीर भगवान का तीर्थ है कि पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है। वास्तव में तो रत्नत्रय तीर्थ से सभी सिद्ध होते हैं, प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से। जिस समय पर सिद्ध होते हैं उनके पास में कोई चारित्र नहीं होता है ना, क्योंकि चारित्र का काम तो गुणस्थानों तक है, 14 गुणस्थान तक चारित्र हैं। सिद्ध हुए चारित्र से रहित हो गए, यथाख्यात चारित्र का नाम तो केवल 14वें गुणस्थान तक है। तो उस समय पर जो देखा जाए ना वो चारित्र हैं ना अचारित्र हैं। अब आप कहो चारित्र नहीं है तो क्या अचारित्र वाले हो गए, वो भी नहीं है। तो वो चारित्र और अचारित्र से परे हैं, चारित्र के नाम से ही परे हैं, उनके पास कोई चारित्र नहीं है। लेकिन जब हम जस्ट उसी समय पर देखेंगे, उससे पहले 14वें गुणस्थान में, तो सबके अंदर एक संपूर्ण यथाख्यात नाम का चारित्र होगा। कौन सा? हाँ, यथाख्यात चारित्र में भी 14वें गुणस्थान में एक विशेष रूप से पूर्ण यथाख्यात चारित्र बताया गया, तो वो होगा। अब हम उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो और भूतपूर्व नए की तरफ चलें। इनके पास पहले कौन कौन से चारित्र थे? तो सामायिक क्षुद्रपस्थापना सबके पास होता ही है, सुख सांप्राय सबके पास होगा ही। अब जो विशेष होगा उसके बारे में आप पूछोगे, इनको पर्याय विशुद्धि संयम हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, इनको नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये बिना पर्याय विशुद्धि संयम वाले हैं और ये पर्याय विशुद्धि संयम के साथ होने वाले सिद्ध हैं, ये अंतर आ जाएगा, है ना। ऐसे भी हम सिद्धों के ज्ञान में ही, सिद्धों में ही उनकी पूर्व पर्याय को देखते हुए ये सब चीज़ों के माध्यम से अंतर तो कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, ऐसा करके। चारित्र से सिद्ध हो गए ऐसे। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ये दो चीजें यहां दी गई हैं, है ना। कुछ सिद्ध ऐसे हैं जो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं, यानी जिन्हें अपने जीवन में वैराग्य की प्राप्ति के लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिन्हें बिना उपदेश के ही कुछ भी बाहरी कारण देखने से जिन्हें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो गया, वो कहलाएंगे प्रत्येक बुद्ध। अब जिस समय सिद्ध हुए उस समय तो कोई इस चीज़ों से मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले वो क्या थे, कैसे उन्हें वैराग्य हुआ, कैसे उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तो उसके लिए यह बात कही गई है। प्रत्येक बुद्ध और दूसरा क्या? बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध का मतलब जिन्हें पर उपदेश के माध्यम से वैराग्य की प्राप्ति होती है, उन्हें बोलते हैं बोधित बुद्ध। तो ये बोधित बुद्ध सिद्ध हैं या प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हैं, ये भी भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से ही जानने में आता है। फिर उसके बाद में ज्ञान की अपेक्षा से, क्या बताया? ज्ञान। अब ज्ञान में तो जिस समय सिद्ध होंगे सबके पास में केवल ज्ञान ही होगा। सिद्ध होने से पहले भी केवल ज्ञान होता है, सिद्ध होते समय भी केवल ज्ञान होता है। लेकिन अब कुछ अंतर डालना है तो भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से आ सकता है कि पहले इनके पास कितने ज्ञान थे, अवधि ज्ञान था कि नहीं, मने परे ज्ञान था कि नहीं। जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान से भी मोक्ष जा सकते हैं, है ना। किसी को मति श्रुत अवधि ज्ञान हो भी सकता है पहले, किसी को मने परे ज्ञान भी हो सकता है, किसी को दोनों भी हो सकते हैं। दोनों हो गए तो 4 हो गए, तो किसी को 4 ज्ञान भी हो सकते, किसी को 3 भी हो सकते, किसी को 2 भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से, ऐसे जो है हम ज्ञान की अपेक्षा से भी इनमें अंतर डाल सकते हैं। और फिर आता है अवगाहना की अपेक्षा से। अवगाहना का मतलब हमारा शरीर, आत्मा, शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा और आत्मा का बना हुआ है शरीर, ये आकाश के जितने प्रदेशों में व्याप्त होता है या जितना जो क्षेत्र घेरता है, उसका नाम अवगाहना कहलाता है। अब वो जो अवगाहना है, वो अवगाहना उत्कृष्ट भी होती है और जघन्य भी होती है। उत्कृष्ट तो 525 धनुष, ये उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध कहलाते हैं। और जो जघन्य होते हैं वो 3.5 हाथ की जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं। ऐसे जो है अवगाहना में अंतर आ जाता है, यानी जब भी कभी सिद्ध होने की योग्यता होगी तो इससे कम अवगाहना में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति के लिए जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष होना बताया गया है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और मोक्ष भी हो सकता है, लेकिन उसकी अवगाहना 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 3.5 हाथ की अवश्य हो ही जाएगी, चाहे वो कितने ही पहले अवगाहना वाला कोई ना, मतलब बाद में उसकी अवगाहना कितने ही रूप में क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कम से कम उसकी अवगाहना 3.5 हाथ की तो हो ही जाएगी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में।
तो ये विचार करके ही आपको ये ज्ञान में आ सकता है कि 3.5 हाथ की अवगाहना ये जगन्य है, इससे कम अवगाहना में मोक्ष नहीं होता है। तो ये अवगाहना और उसके बीच के जितने भी विकल्प हैं वो तो असंख्यात विकल्प बन जाएंगे, तो वो सभी भेद इसमें आ जाएंगे। इन कौन सी अवगाहना से सिद्ध हुए हैं? बाहुबली भगवान 525 धनुष की अवगाहना से सिद्ध हुए, आदिनाथ भगवान 500 धनुष की अवगाहना से सिद्ध हुए, महावीर भगवान 7 हाथ की अवगाहना से सिद्ध हुए। तो ऐसे करके ये सब अवगाहनाओं में अंतर देख करके भी हम सिद्धों में अंतर देख सकते हैं, और उनकी उस अवगाहना के अनुसार ही उनके आत्म प्रदेशों की अवगाहना भी वहाँ पर कुछ कम होकर के स्थित बनी रहती है। तो ये अवगाहना की अपेक्षा से, अंतर की अपेक्षा से भी यहाँ पर साध सकते हैं कि निरंतर सिद्ध हो रहे हैं या अंतर से सिद्ध हो रहे हैं। अंतर से सिद्ध होने का मतलब है कि अगर किसी के लिए अंतर पड़ता है तो कोई जैसे कोई सिद्ध हुए एक समय में, अगले ही समय में दूसरा सिद्ध हो गया, तो एक सिद्ध के बाद में दूसरा सिद्ध भी हो सकता है, या एक समय का जघन्य अंतर लेकर के भी सिद्ध हो सकता है। जो सिद्ध हुए उनमें एक समय बाद दूसरा सिद्ध हो गए, तो जघन्य अंतर अगर पड़ेगा तो एक समय पड़ता है, और उत्कृष्ट अंतर यदि पड़ता है तो 6 महीने का पड़ता है। यानी 6 महीने के अंतराल के बाद में नियम से सिद्ध होते हैं। 6 महीने से ज़्यादा सिद्ध बनने का अंतर नहीं पड़ता है ना। अब भले ही भरत क्षेत्र में यहाँ पर सिद्धि नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हर 6 महीने के बाद में जीवों के लिए अवश्य सिद्धि होती ही रहती है। अगर 6 महीने के अंतराल में नहीं हुई है तो 6 महीने के अंत में 8 समयों में वो सारी सिद्धि हो जाएगी। तो 6 महीने के अंतराल का यह उत्कृष्ट काल कहा गया है। अन्यथा वो अंतराल अगर नहीं बनेगा तो कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सिद्ध होते रहेंगे, तो उनके लिए 6 महीने का भी फिर उत्कृष्ट अंतर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अंतर हो गया। और संख्या है ना, संख्या का मतलब कहाँ पर ज़्यादा होते हैं कहाँ पर कम होते हैं, ये संख्या में अंतर आ जाता है संख्या की अपेक्षा से। अब कैसे समझें? यानी कि मान लो कि चलो कि जैसे 2.5 द्वीप हैं, है ना, तो 2.5 द्वीप में सबसे कम जो सिद्ध होने वाला स्थान है वो है लवण समुद्र। लवण समुद्र में सबसे कम, उससे भी संख्यात गुणे कालोदधि समुद्र में से। वैसे तो द्वीप और समुद्रों में समुद्र में सबसे कम होते हैं, लेकिन समुद्र में भी लवण समुद्र में कम, और उससे ज़्यादा संख्यात गुणे कालोदधि समुद्र में सिद्ध होने वाले मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा मिलेंगे संख्यात गुणे तो फिर जम्बू द्वीप से सिद्ध होंगे, उससे भी संख्यात गुणे धात की खंड से सिद्ध होंगे, और उससे भी संख्यात गुणे पुष्करार द्वीप से सिद्ध होंगे। ऐसी संख्या में भी अंतर आ जाता है। तो इस अपेक्षा से भी हम सिद्धों में अंतर डाल सकते हैं। और अल्प बहुत्व का मतलब यह है कि अब इन्हीं में हम ये देख लें कहाँ पर कम और कहाँ पर ज़्यादा। तो अल्प बहुत्व किसी अपेक्षा से भी घटित किया जा सकता है। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से भी अल्प बहुत बन सकता है, जो अभी बता दिया है ना, और काल की अपेक्षा से भी अल्प बहुत बन सकता है, किस काल में ज़्यादा सिद्ध होते हैं या किन क्षेत्रों में ज़्यादा सिद्ध होते हैं। अगर क्षेत्रों में हम देखें, ये तो हमने द्वीप की अपेक्षा से बता दिया, अगर द्वीप में भी हम क्षेत्र देखेंगे तो भरत और ऐरावत से ज़्यादा भी विदेश क्षेत्रों में सिद्ध मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमेशा होते ही रहते हैं, यहाँ तो केवल किसी काल विशेष में ही होते हैं। तो ये क्षेत्र सिद्धि हो जाती है। इसी तरीके से काल की अपेक्षा से देखेंगे तो काल में भी कौन से काल में ज़्यादा सिद्ध होंगे, तो तृतीय काल का जो अंत बताया था उसमें इतने सिद्ध नहीं होंगे। चतुर्थ काल में जो है सबसे ज़्यादा सिद्ध मिलेंगे, पंचम काल में भी इतने सिद्ध नहीं होंगे। तो ये दुखमा सुखमा नाम का जो काल है इसमें सबसे ज़्यादा सिद्ध होते हैं, अन्य कालों में उससे कम होंगे। तो इस तरह से हम अनेक अपेक्षाओं से ये अल्प बहुत माने किसमें कम किसमें ज़्यादा, ऐसा हम ये घटित कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा हमें सिद्ध भगवान का सभी कुछ देखने में आ जाता है। इन अपेक्षाओं से हमें सिद्ध भगवान को भी साध लेना चाहिए। साध्या माने साध लेना चाहिए। ये कितनी अपेक्षाएं? लगभग शायद 12 अपेक्षाएं होंगी ये, है ना। ये 12 चीज़ें हैं। इन 12 अपेक्षाओं से भी हमें सिद्ध भगवान के बारे में विशेष विशेष ज्ञान ले लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा का पूरा 10वें अध्याय का भी यहाँ पर पूर्णतया समापन हो जाता है। सिद्ध भगवान के बारे में भी इससे ज़्यादा ज्ञान अब आपको और दिया नहीं जा सकता। और इस तरह से तत्वार सूत्र में जो अंतिम मोक्ष तत्व था, उस मोक्ष तत्व का भी ज्ञान परिपूर्ण हो गया।
यहाँ पर ये तत्वार सूत्र जो है पूर्ण हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिद्धों के बारे में हमने विशेष रूप से जानते हुए जाना हम उनमें तीर्थ से अंतर डाल सकते हैं। कौन किन तीर्थंकरों के तीर्थ में सिद्ध हुए, जैसे राम भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए। भरत बाहुबली भगवान तो तृतीय काल में ही सिद्ध हो गए। ये अभी महावीर भगवान के समय के हैं। इससे हमारे भावों में अंतर पड़ सकता है। यह सब तीर्थ व्यवहार के होते हैं। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से तो सभी अपने रत्नत्रय तीर्थ में सिद्ध होते हैं। रत्नत्रय तीर्थ होता है क्योंकि इसी से तिरते हैं। चारित्र की अपेक्षा से चारित्र 14वें गुण स्थान तक होता है। सिद्ध होते समय चारित्र से रहित होते हैं। न चारित्र होता है न अचारित्र। लेकिन जस्ट उसी समय पर देखें तो 14वें गुण स्थान में सबसे अंदर संपूर्ण यथाख्यात नाम का चारित्र होता है, और पीछे देखें तो सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्म सांप्रायिक चारित्र तो सबके पास होता ही है। विशेष में हम पूछ सकते हैं कि इन्हें परिहार विशुद्धि संयम हुआ या नहीं। भूत प्रज्ञापन्न की दृष्टि से बिना किसी उपदेश के विरक्त हुए सिद्ध प्रत्येक बुद्ध होते हैं, और जिन्हें पर के उपदेश से वैराग होता है वे बोधिक बुद्ध होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध होते समय और होने से पहले भी केवल ज्ञान होता है। भूत प्रज्ञापन्न से अंतर डालने में आता है कि पहले उनके पास कितने ज्ञान थे। कोई सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान से भी मोक्ष जा सकते हैं, या किसी को 3 या 4 ज्ञान हो सकते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से भी उनमें अंतर होता है। हमारा आत्मा और शरीर आकाश के जितने प्रदेश घेरता है वह अवगाहना कहलाता है। उत्कृष्ट 525 धनुष और जघन्य 3.5 हाथ की अवगाहना से सिद्ध होते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की आयु में केवल ज्ञान और मोक्ष हो सकते हैं। तब तक उनकी अवगाहना 3.5 हाथ की अवश्य हो जाएगी। इन दोनों के बीच में असंख्यात विकल्प बन जाते हैं। बाहुबली भगवान 525 धनुष, आदिनाथ भगवान 500 धनुष और महावीर भगवान 7 हाथ की अवगाहना से सिद्ध हुए। सिद्ध होकर उनकी अवगाहना उससे कुछ कम होकर बनी रहती है। सूत्र में अंतर का अर्थ है कि निरंतर सिद्ध हो रहे या बीच में अंतर आ रहा है। एक सिद्ध होने के बाद जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने का अंतर पड़ता है। 6 महीने के अंतराल के बाद नियम से सिद्ध होते हैं। भले ही भरत क्षेत्र में सिद्धि नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में इतने समय में सिद्धि होती ही रहती है। अगर 6 महीने के अंतराल में नहीं हुई तो 6 महीने के अंत में 8 समयों में वह सारी सिद्धि हो जाएगी। संख्या का मतलब है कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम सिद्ध होते हैं। द्वीप समुद्रों में सबसे कम समुद्र से सिद्ध होते हैं। ढाई द्वीप में सबसे कम लवण समुद्र से, उससे संख्यात गुणे कालोदधी समुद्र से, उससे संख्यात गुणे जम्बू द्वीप से, उससे संख्यात गुणे धातकी खंड से और उससे संख्यात गुणे पुष्करार्ध द्वीप से सिद्ध होते हैं। अल्प बहुत्व का मतलब किसमें कम किसमें ज्यादा, जो किसी भी अपेक्षा से घटित किया जा सकता है। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से भरत और ऐरावत से ज्यादा सिद्ध विदेह क्षेत्रों से होते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा सिद्ध बनते हैं, जबकि यहाँ काल विशेष में ही होते हैं। काल की अपेक्षा से चतुर्थ काल दुखमा सुखमा से सबसे ज्यादा सिद्ध होते हैं। इन क्षेत्र, काल आदि 12 अपेक्षाओं से हमें सिद्ध भगवान को साध लेना चाहिए। उनके बारे में विशेष ज्ञान ले लेना चाहिए। यह मोक्ष तत्व ही तत्वार्थ सूत्र में अंतिम तत्व है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मैये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जिन सिद्धों को पर उपदेश के माध्यम से वैराग्य की प्राप्ति हुई हो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, उपदेशित सिद्ध, उपदेश बुद्ध। अध्याय 10 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है पुरुषवेद से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।